मनाली के देवदार जंगलों के बीच एक 500 साल पुराना मंदिर खड़ा है, लेकिन उसके गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। वहां केवल जमीन से उभरी एक चट्टान है। लोग उसे हिडिंबा देवी कहते हैं। सवाल यह है, एक राक्षसी देवी कैसे बनी? और यह मंदिर वास्तव में किसकी स्मृति में बनाया गया? महाभारत के अनुसार हिडिंबा दैत्यराज हिडिंब की बहन थी, जो जंगल में रहने वाली एक राक्षसी थी। जब पांडव लाक्षागृह की आग से बचकर जंगलों में भटकते हुए यहाँ पहुंचे, तब हिडिंब ने अपनी बहन को उन्हें मारकर लाने का आदेश दिया। लेकिन जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो कहानी बदल गई। उसने अपने भाई के आदेश को ठुकरा दिया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भीम ने हिडिंब को मार डाला। बाद में भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत का एक महान योद्धा बना। लेकिन पांडव यहाँ हमेशा नहीं रहे। उनके जाने के बाद हिडिंबा ने संसार त्याग दिया और हिमालय की इन पहाड़ियों में तपस्या शुरू कर दी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वह इसी स्थान की एक विशाल चट्टान पर बैठकर वर्षों तक साधना करती रही। उसी क्षेत्र में महर्षि व्यास भी तपस्या किया करते थे। कहा जाता है कि वे जिस कुंड में स्नान और ध्यान करते थे, वही आगे चलकर व्यास कुंड यानी आज का ब्यास कुंड कहलाया, जहां से ब्यास नदी का उद्गम माना जाता है। लोक कथाएं बताती हैं कि हिडिंबा भी अपनी साधना के दौरान इस पवित्र स्थल पर जाया करती थी। समय बीतता गया और यह स्थान एक शक्तिशाली तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने उसी स्थान पर यह मंदिर बनवाया। यह मंदिर हिमालयी पगोड़ा शैली में बना है, लगभग 24 मीटर ऊंचा, लकड़ी की परतदार छतों और बारीक नक्काशियों से सजा हुआ। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में केवल वही प्राकृतिक चट्टान है जिसे हिडिंबा की तपस्या का स्थान माना जाता है, और उसके पास एक छोटी सी पीतल की प्रतिमा रखी हुई है। फिर भी इतिहासकारों के बीच एक दिलचस्प बहस आज भी जारी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मनाली की स्थानीय देवी हिडिंबा को बाद में महाभारत की हिडिंबा से जोड़ा गया, ताकि स्थानीय आस्था को पुराणों की परंपरा के साथ जोड़ा जा सके। शायद इसी वजह से मंदिर की नक्काशियों में भीम, पांडव या घटोत्कच के दृश्य दिखाई नहीं देते। लेकिन कुल्लू की परंपरा में यह बहस कोई मायने नहीं रखती। यहाँ हिडिंबा केवल एक कथा नहीं, बल्कि कुल्लू राजवंश की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा भी तब तक शुरू नहीं होता जब तक हिडिंबा देवी का रथ सबसे पहले आगे नहीं बढ़ता। आज भी मनाली के उस शांत देवदार जंगल में 500 साल पुराने उस मंदिर के भीतर एक चट्टान खामोश खड़ी है। कोई सिंहासन, न कोई भव्य मूर्ति। शायद इसलिए क्योंकि यह मंदिर किसी देवी की मूर्ति का नहीं, बल्कि एक तपस्या की स्मृति का मंदिर है। जय माता की।